प्रश्नावली 5.2 का 15वां सवाल क्या दे रखा है आगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं कि nवें पद बराबर हो गए। सवाल को शुरू करने से पहले सवाल में पूछना क्या चाह रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, n के किस मान के लिए, n किसे कहते हैं, पदों की संख्या को कहते हैं। कौन से इनमें पदों की संख्या है जो nवें पद बराबर होंगे, मतलब वो पद बराबर होगा। तो nवें पद बराबर होंगे। दोनों के nवें पद क्या होते हैं, अगर nवें पद का सूत्र है तो a प्लस n माइनस वन गुणा डी बराबर a प्लस n माइनस वन गुणा डी। ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, ये दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद, ये बराबर बता रहा है वो। ठीक है, उसके बाद इसमें मान रख दो और पदों की संख्या अपने निकाल सकते हैं। मान रखने के लिए अपने पास होना क्या क्या चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए दोनों का, प्रथम पद अपने पास है, और पदों की संख्या तो अपने को निकालनी है। डी होना चाहिए सारवंतर, जो अपने पास नहीं है, जो अपने सारवंतर निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी से। ठीक है, पहले अपने सारवंतर निकालेंगे, फिर उसके बाद nवें पद में मान रखेंगे और उसके बाद पदों की संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत क्या करना है, दी गई पहली समांतर श्रेणी से क्या दे रखी है, 63, 65, 67 और लगातार आगे। इसमें a1 क्या हो गया अपने पास, 63 पहला a1, a2 हो गया 65 और a3 हो गया इसमें अपने पास 67। अब इससे अपने सारवंतर निकाल सकते हैं। a3 माइनस a2, पहले a3 माइनस a2 करेंगे, फिर a2 माइनस a1 करेंगे। जो भी आएगा अगर वो सेम है तो वो सारवंतर है और वो समांतर श्रेणी भी है, अगर सेम नहीं है तो वो समांतर श्रेणी भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। 67 माइनस 65 बराबर 2। अब a2 माइनस a1 क्या आएगा अपने पास, 65 माइनस 63 बराबर 2। अभी दोनों बराबर आए हैं, a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1 बराबर 2 बराबर डी। अगर बराबर है तो ये सारवंत्र है। ठीक है, पहले का अपने को समांतर श्रेणी का सारवंत्र पता चल गया, 2 है। दूसरी समांतर श्रेणी से, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, 3, 10, 17, 33। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा 3, a2 क्या हो जाएगा 10 और a3 क्या हो जाएगा अपने पास इसमें 17। अब सारवंत्र कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2 बराबर 17 माइनस 10 बराबर 7। अब a2 माइनस a1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। अब a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1। अगर ये दोनों बराबर है, 7 है, बराबर है, तो ये सारवंत्र हो गया डी और ये समांतर श्रेणी भी है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब उसने जो क्या रखा आगे के nवें पद बराबर है, तो दोनों के nवें पद बराबर करना है। पहली समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। अब इसका सूत्र लिख दो आप, a प्लस n माइनस वन गुणा डी, a प्लस n माइनस वन गुणा डी। अब पहली समांतर श्रेणी में a क्या है, 65 है, 63 है। 63 प्लस n अपने को निकालना है और d अपने को दे रखा है पहले में 2। और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 प्लस n अपने को निकालना है -1 गुणा d अपने ने निकाला है 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अंदर गुणा कर दो, इसका 2 का अंदर गुणा, इसमें 7 का अंदर गुणा। 63 प्लस 2n माइनस 2
बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। एन वाली संख्या एक तरफ और अंकों वाली संख्या एक तरफ। 63 माइनस 2, ये इधर आएगा माइनस का 3, ये इधर आएगा प्लस का 7, और 7n प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ दो, 63 और 7 70, और माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ोगे 2 और 3 5, 70 में से 5 घटाएंगे तो 65। 7n में से 2n निकालेंगे तो 5n। n बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 65/5, 5 एकम 5, 5 3 15। n बराबर आ गया अपने पास 13। दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, अतः दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। यही इसका आंसर है। सवाल यदि समझ आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। सवाल यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।